हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएनसीटैट के बारे में। आप हमारे वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक वन टाइम पेमेंट है। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्टडी कॉमर्स ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को हमने 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। इसके अलावा जो हमारा अदर टेलीग्राम चैनल है वो उसी तरीके से चल रहा है, बट वहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से चैनल की तरफ से पोस्ट की जा सकती है, बट उसमें आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो नहीं पूछ सकते हैं। इसी रीज़न से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है ताकि यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। इस ग्रुप पे आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप उसे पूछ सकते हैं और उसको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। तो इस ग्रुप का नाम है स्टडी कॉमर्स ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है सिर्फ उसके थ्रू ही आप हमें उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूएनसीटैट के बारे में। यूएनसीटैट का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 दिसंबर 1964 में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखीसा कितुई। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यूएनसीटैट का फुल फॉर्म क्या है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि यूएनसीटैट किन बातों में डील करता है, क्यों इसको बनाया गया है। तो ये डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड होते हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये उनमें डील करता है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी भी बैलेंस बन सके जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। तो मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूएनसीटैट का पॉलिसीज़ बनाना। ये पॉलिसीज़ किन से रिलेटेड हैं, तो ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फिनांस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इसकी कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार होती है और इसका परमानेंट सेक्रेटरीट जिनेवा में है, जो कि हमने अभी पहले देखा है। तो यूएनसीटैट का जो मेन मोटिव है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं वो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फिनांस, टेक्नोलॉजी, इन सब के डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाना जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प कर सकें, ताकि वो भी जो बाकी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक बैलेंस बिठा सकें, एक बैलेंस बना सकें, यानी कदम से कदम मिलाकर चल सकें, चाहे वो ट्रेड एरिया हो या इन्वेस्टमेंट का एरिया हो। यूएन की अदर डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ के साथ मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको पूरा करने का यूएनसीटैट का एजेंडा है। 2030 तक पूरा करने के लिए प्रपोज किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उन्हें अचीव किया जाएगा 2030 तक। अब हम कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं यूएनसीटैट की क्या है। तो प्रिंसिपल अचीवमेंट या मेन अचीवमेंट यूएनसीटैट का है कि इसने एक आइडिया कंसीव किया। इसके पास एक आइडिया था यूएनसीटैट के पास, जिसको इसने इम्प्लीमेंट किया। उस आइडिया का नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इस सिस्टम के द्वारा यूएनसीटैट ने ये कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ या आप कह सकते हैं जो टैक्स रिबेट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, कंसेशंस मिलने चाहिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ पैरिटी बिठा सके, बैलेंस बिठा सके। यानी जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, इन गुड्स पर उन्हें कुछ टैक्स रिबेट्स या कंसेशंस मिलने चाहिए ताकि वो उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ में ईजिली एक्सपोर्ट कर सकें। इस सिस्टम के अंतर्गत, जिसका नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो गुड्स हैं उन पर जो टैरिफ है, जो टैक्सेस हैं, उसको रिड्यूस कर। तो यूएनसीटैट ने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको एक्सपोर्ट में जो गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उसके एक्सपोर्ट में उन्हें कंसेशंस दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी जो एक्सपोर्ट है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उनको और प्रमोट किया जा सके। अब इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हुए जीएसपी स्कीम को लागू किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत
जो एग्रीकल्चरल गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एग्रीकल्चरल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री या रिड्यूस रेट से एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट मिला टू डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी अब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को ड्यूटी फ्री या रिड्यूस्ड रेट्स पर एक्सपोर्ट कर सकती थी अपनी एग्रीकल्चरल गुड्स को। अब ये जो रेट को रिड्यूस किया गया या इनको जो रिबेट मिल रहा है या टैक्स में रिडक्शन मिल रहा है, इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरी डेवलप्ड कंट्री से सेम आइटम्स को इंपोर्ट कराती है तो जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो नॉर्मल रेट होगी। यानी जो रेट सेट किया गया उसी नॉर्मल रेट पर एक डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरी डेवलप्ड कंट्री से इन्हीं आइटम्स को यानी एग्रीकल्चरल गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करेंगी यानी जब डेवलप्ड कंट्रीज़ किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करती हैं तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री होगी उसे कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री होगी वो ड्यूटी फ्री या रिड्यूस्ड रेट्स पर अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकती है डेवलप्ड कंट्रीज़ को। इसके अलावा और क्या किया है यूएनसीटैड ने, तो यूएनसीटैड ने एक फोरम को इस्टेब्लिश किया है जहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ इस फोरम में उसे डिस्कस कर सकती हैं। अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं यूएनसीटैड के बारे में। तो यूएनसीटैड का एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। ये बोर्ड यूएनसीटैड के वर्क को मैनेज करता है और हर साल इनकी 3 बार मीटिंग्स होती हैं। दूसरा यहाँ क्या है, तो 4 यूएनसीटैड कमीशन है और एक वर्किंग पार्टी है। इसका काम है बजट, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करना। इसके अलावा एक एक्सपर्ट मीटिंग होती है। जो कमीशंस हैं वो एक्सपर्ट मीटिंग्स करती हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स पर। अब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई सिलेक्टेड टॉपिक है, तो उस पर जो कमीशंस हैं वो मीटिंग करती हैं और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं। अब 15th मीटिंग जो होने वाली है वो होगी ब्रिज टाउन, बारबाडोस में 25 से 30 अप्रैल के बीच में 2021 में। यहाँ पे देखिए बताया गया है क्वाड्रेनियल मीटिंग, यानी कि 4 साल में जो मीटिंग होती है वो अगली मीटिंग जो होगी वो होगी ब्रिज टाउन, बारबाडोस में 25 से 30 अप्रैल के बीच में 2021 में। अब यूएनसीटैड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो 4 साल में होती है। हर 4 साल पे इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी जिनेवा में ईयर 1964 में। दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 1968 में। थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंटियागो में 1972 में। और 14th जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई है नैरोबी, केन्या में ईयर 2016 में। और अभी हमने जस्ट देखा कि 2021 में अगली कॉन्फ्रेंस होगी ब्रिज टाउन में। 2018 मई तक 195 स्टेट्स यूएनसीटैड की मेंबर है और इंडिया भी यूएनसीटैड का वन ऑफ दी मेंबर्स है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यूएनसीटैड के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिव्यू, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। इसके अलावा यूएनसीटैड स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जिसे इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था, द रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इश्यूज एनुअल रिव्यू, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएनसीटैड की जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इसमें बताया गया था कि 2020 में पेंडेमिक की वजह से इंडिया में जो एफडीआई है वो डाउन जाएगी, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर जाएगी यानी डिक्लाइन करेगी ड्यू टू पेंडेमिक एंड लॉकडाउन। वर्ल्ड की टॉप एफडीआई रेसिपिएंट्स की लिस्ट में इंडिया 2019 में 9th पोजीशन पे आ गया था, जो कि 2008 में करीब 12वीं पोजीशन पर था और 2019 में ये 9th पोजीशन पर आ गया था। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं या पब्लिकेशंस हैं जो कि यूएनसीटैड के द्वारा की जाती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो यूएनसीटैड क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसकी
मीटिंग है वो कब कब की जाती है, ये कुछ डेटा अगर आप याद रखेंगे, कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म में भी इनको पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यूएन सीटैट के बारे में डिस्कस किया। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।